और सबसे पहले बात स्वदेशी सिकंदर की। दरअसल बदलाव के दौर से गुजर रही हिंदुस्तान की सेना में एक ऐसा बाहुबली शामिल हो गया है जो बिना आवाज किए दुश्मन की कब्र खोदने का काम करता है। सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने पुणे में डीआरडीओ की तरफ से तैयार किए गए बख्तरबंद वाहनों को सेना के बेड़े में शामिल किया है। आत्मनिर्भर भारत का यह वो कदम है जिसने दुश्मनों के खेमे में खलबली मचा दी है। दुनिया अब भारतीय हथियारों को टकटकी लगाकर न सिर्फ देख रही है बल्कि हाथों हाथ खरीद भी रही है। देखिए इसी पर हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हिंदुस्तान की सेना में नए बाहुबली की एंट्री हुई है। इसका निशाना बेहद अचूक है और असरदार भी। हिंद की सेना का ये वो हथियार है जिसकी गड़गड़ाहट बॉर्डर पर चीन और पाकिस्तान भी सुन रहे हैं। भारत के स्वदेशी बख्तरबंद योद्धा दुश्मन के होश उड़ाने के लिए काफी हैं। मंगलवार को पुणे में सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने इन बख्तरबंद टोही वाहनों को सेना के बेड़े में शामिल किया है। भारतीय सेना आत्मनिर्भर हो रही है। मेक इन इंडिया के तहत देश में ही बनाए जा रहे हथियार, मिसाइल, टैंक हिंदुस्तान की सेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा कर रहे हैं। इसी कड़ी में इन टोही वाहनों का भारतीय सेना में शामिल होना एक बहुत बड़ा कदम है। भारतीय सेना को स्वदेशी रूप से निर्मित अगली पीढ़ी का बख्तरबंद टोही वाहन के साथ ही साथ कई उपकरण को शामिल किया है। पुणे में आर्मी प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने इसे शामिल किया है। आपको बता दें कि इस बख्तरबंद टोही के शामिल होने से भारतीय सेना की ताकत में और ज्यादा इजाफा हुआ है। साथ ही इसे मेक इन इंडिया के तहत एक बड़ा अचीवमेंट माना जा रहा है। ये बख्तरबंद वाहन और ये उपकरण दुश्मन की मौत की 100% गारंटी है। इन बख्तरबंद टोही वाहनों को कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर में शामिल किया गया है। कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर का काम युद्ध के दौरान कॉम्बैट इंजीनियर पुल, ट्रैक और हेलीपैड बनाकर अपनी सेवाओं को रफ्तार देना है। इतना ही नहीं, यह बारूदी सुरंगें बिछाकर और पुलों को ध्वस्त कर दुश्मनों के मंसूबों पर पानी फेरता है। न्यू जनरेशन का ये आर्मर्ड इंजीनियर रिकॉग्निशंस व्हीकल भारतीय सेना में औपचारिक रूप से शामिल करते हुए मुझे आज बहुत प्रसन्नता होती है और नए उपकरणों के सही सेना की ताकत बढ़ी है और सैनिकों का मनोबल भी ऊंचा होता है। और अगर ये नए उपकरण अपने देश में बने तो सैनिकों को अत्यंत गर्व महसूस होता है। इन सफल प्रयासों से सेना की क्षमता में खास तौर पर जो वेस्टर्न फ्रंट है उस पर काफी इजाफा होगा। जिस वक्त हिंदुस्तान एलएसी और एलओसी दोनों मोर्चों पर अकेला दुश्मन के सामने सीना ताने खड़ा हो, उस वक्त इन हथियारों का मिलना भारतीय सेना के लिए बूस्टर है। इनके आने से पश्चिमी मोर्चे पर ऑपरेशन को बढ़ावा मिलेगा। ये रक्षा उपकरणों के निर्माण में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक माइलस्टोन है। ये जो रेकी व्हीकल है, रेकी मतलब रिकॉग्नाइजेंस जो व्हीकल है, ये आर्मर्ड है। इसका मतलब है इसको सेल्फ प्रोटेक्शन है, आर्मर प्रोटेक्शन है। इसका मतलब है कि दुश्मन का जो स्मॉल आर्म्स फायर है या जो और भी कोई वेपन सिस्टम है वो इस पे कारगर नहीं होंगे। तो निर्भय होके कोर ऑफ इंजीनियर्स के ट्रुप्स जो हैं वो पानी के ऑब्स्टिकल को और बोगी पैचेस का रेकी करके एक वायबल प्लान, अल्टरनेटिव प्लान और सूटेबल प्लान डेवलप करके रेकी करके ट्रुप्स को मोबिलिटी में रुकावट न हो, इसके लिए पूरी तरह से कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत ने पिछले 7 सालों में 38,000 करोड़ से ज्यादा के रक्षा सामानों का निर्यात किया है। हाल ही में रक्षा मंत्री ने डीआरडीओ के बनाए हथियार सशस्त्र बलों और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपे थे। तरह तरह के डिफेंस रिलेटेड इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करके
हमारी आर्म्ड फोर्सेस की कैपेबिलिटी को बढ़ाने में अपना एक मेजर कंट्रीब्यूशन दे रहा है। जल हो, थल हो या नभ हो, देश को जब जब भी जरूरत पड़ी है, डीआरडीओ ने जरूरी डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमारी रक्षा क्षमता को बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। हिंदुस्तान की सेना में अब वो हथियार शामिल हो रहे हैं जो भविष्य के संघर्षों में मैकेनाइज्ड ऑपरेशन को सपोर्ट करने में एक गेम चेंजर साबित होगा। हाल ही में भारतीय नौसेना के बेड़े में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल विनाशक INS विशाखापट्टनम शामिल हुआ है। इसके अलावा हाल ही में स्वदेशी वेला पनडुब्बी भी भारतीय नौसेना में शामिल हुई है। अब इन बख्तरबंद वाहनों के आने से दुश्मन थर थर कांप रहा है। मेक इन इंडिया के माध्यम से जो भी वर्ल्ड से हम बाकी इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर और उसका इंडिया में प्रोडक्शन एक इम्पॉर्टेंट शर्त रखी गई है, और इसलिए जो भी इंपोर्ट हो रहे हैं उसमें बाद में उसको भारत में ही बनाया जा रहा है, और इस तरह से वो भी इंपोर्ट के दायरे से बाहर जा रहा है। जो हमारा डिफेंस एक्विजिशन प्रोसेस था उसमें भी काफ़ी सिंप्लीफिकेशन किया गया है। हालांकि इस सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस में अभी बहुत बड़े सुधार की अब भी आवश्यकता है ताकि यह यूजर फ्रेंडली बन सके। आज ही हिंदुस्तान ने अपने स्वदेशी बैलिस्टिक प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय सतह से सतह तक मार करने में सक्षम है। इस मिसाइल की रेंज 150 से 500 किलोमीटर है। प्रलय अपने साथ 500 से 1000 किलोमीटर वजन के हथियार ले जा सकती है। हिंदुस्तान में बन रहे ये हथियार न सिर्फ भारतीय सेना की ताकत बन रहे हैं बल्कि विदेशी सेनाओं का भरोसा भी जीत रहे हैं। धोखेबाज और जालसाज पड़ोसियों से घिरा हिंदुस्तान हमेशा से शांति प्रिय नीतियों को सर्वोपरि रखता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत दुश्मनों के वार का जवाब देने की ताकत नहीं रखता। मैसेज क्लियर है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।